गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का वीडियो डालने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 9 के फिजिक्स का 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें फर्स्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे, सेकेंड स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताए थे और मोशन का 3 फार्मूला ड्राइव किए थे। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड था हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। आज हम मोशन के टाइप पे आते हैं। तो उस दिन हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में बताए थे। आज अनदर टाइप पे हम आते हैं। तो 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मीन्स है ये है यूनिफॉर्म, दैट मीन्स एक समान। यानी जब किसी बॉडी का स्पीड एक समान हो तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स अगर स्पीड सेम है तो इक्वल टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बोल सकते हैं, इफ ए बॉडी कवर्स equal distance in equal time interval, where time interval is so small, then speed of body is called uniform speed। दैट मीन्स बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। कोई बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है तो पर सेकेंड वह 40 मीटर का नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। When a body covers unequal distance in equal time interval, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में जब डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रहा है वो डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, कभी 30 मीटर कर लिया, कभी 40 मीटर कर लिया, कभी 50 मीटर कर लिया, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसा कि हम लोग जनरली किसी बॉडी का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, यूनिफॉर्म शायद ही होता है। रीजन है कि जब भी कोई बॉडी चलता है तो हमेशा एक स्पीड से वो चल ही नहीं सकता, कभी ना कभी उसका, जैसे मोटरसाइकिल पर ही हम लोग चलते हैं तो हमेशा उसका स्पीड अप एंड डाउन होते रहता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होता है। लेकिन एज्यूम करते समय हम लोग मान लेते हैं, जब हम बोलते हैं तो लगभग इंस्टेंटेनियस स्पीड ना बोलकर एवरेज स्पीड की हम लोग बात करते हैं। वैसे यूनिफॉर्म स्पीड वही हुआ कि जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म, और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। व्हेन ए बॉडी covers unequal distance in equal time interval, where time interval is so small, then speed of body is called non-uniform uniform speed।
नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। स्पीड में अगर हम डिस्टेंस की चर्चा करते हैं तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। यानी कोई बॉडी जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करेगा। इक्वल डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहा है बॉडी तो हम कहेंगे वह बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल में, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, बॉडी ए पर था, ये पोजीशन बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ए से बी का डिस्टेंस भी 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर है। कोई बॉडी मोशन स्टार्ट ए से किया और कंटिन्यू बी की ओर जा रहा है मोशन करते हुए। ठीक 10 o'clock में ए पे था, 10:10 पे बी पे, 10:20 सी पे, 10:30 डी पे, 10:40 ई पे है। तो हम देख रहे हैं कि इक्वल आफ्टर 10 मिनट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मिनट, फिर 10 मिनट में 20 मीटर, फिर 10 मिनट में 20 मीटर, और साथ ही साथ सबका डायरेक्शन एक ही है, एक ही डायरेक्शन में बॉडी कंटिन्यू कवर कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे बॉडी जो है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा दैट मीन्स वह मस्ट यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। नहीं, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तो ही वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है, हो सकता है या सी डी इस डायरेक्शन में आकर सी यहाँ गया, अब सी के बाद उसका क्या हो गया डायरेक्शन चेंज होकर इस डायरेक्शन में डी आ गया 10 मीटर पर, और यहाँ 10:30 पर है, 20 मीटर का ये डिस्टेंस है। तो स्पीड तो यहाँ सेम है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कवर हो रहा है, 10 मिनट 20 मीटर, 10 मिनट 20 मीटर, 10 मिनट 20 मीटर। तो ये स्पीड यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ए से सी का डायरेक्शन और सी से डी का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या है अंतर है, डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो गया। तो यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है, यही अंतर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal displacement in equal time interval where time interval is so small then velocity of the body is called non-uniform velocity। जिसका एग्जांपल ये है, इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हुआ अनइक्वल हुआ। डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल दो तरीका से हो सकता है, या तो डिस्टेंस चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। जैसे यहाँ डिस्टेंस चेंज हुआ, यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ है, अब डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। ये 20 मीटर था, यहाँ 30 मीटर है, तो ये डिस्टेंस चेंज हो गया, तो भी क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। और डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। इसका मीन्स है कि एक बॉडी जब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, और मैक्सिमम बॉडी का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अप्रोक्स इम्पॉसिबल है,
शायद ही ऐसा कोई वेलोसिटी होगा जो यूनिफॉर्म होता है रियलिटी में। ऐसे तो हम एज्यूम कर सकते हैं, बट रियलिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम 3 फॉर्मूला मोशन का हम इससे पहले वीडियो में हम बताए थे, या यूं कहे तो फॉर्मूला 4 है उसका, ठीक। जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, सेकेंड V इक्वल टू यू प्लस ए टी, थर्ड S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्थ V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब हम नेक्स्ट एक और फॉर्मूला डेराइव करते हैं एस एन एफ, कि एस एन एफ क्या होगा। एस एन एफ मीन्स, एस एन एफ का मीनिंग हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ये किसी प्रॉपर सेकेंड की बात हुआ, जैसे हम बोल दिए डिस्टेंस कवर इन 10th सेकेंड, यानी प्रॉपर 10th सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया। अब अगर हमको प्रॉपर 10th सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस पूछे कितना कवर किया, तो कैसे पता करेंगे। शुरू से 10 सेकेंड तक में बॉडी जितना दूर गया, उसमें शुरू से 9 सेकेंड तक बॉडी जितना कवर किया उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चलेगा कि 10वां सेकेंड बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया है। प्रॉपरली 10th सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसी को हम एस एन एफ कहते हैं। दैट मीन्स एस एन एफ इक्वल टू क्या हो गया, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अब एस एन का फॉर्मूला टी के जगह क्या लगाएंगे हम, एन, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू, अब एन के जगह क्या लिखाएगा, एन माइनस 1, यू एन प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन, यू एन प्लस माइनस माइनस यू प्लस हाफ ए, इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू 2n प्लस 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 हाफ ए इंटू 1 हाफ ए। ये 2 और 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल। अब ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रेक डाउन करते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए इंटू एन ए एन माइनस प्लस माइनस 1/2a। यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, u प्लस ए एन माइनस a/2। एलसीएम ले लेते हैं, u प्लस 2 आ गया 2an माइनस a। तो एस एन एस आ गया हमको u प्लस, ये दोनों में a कॉमन लेते हैं तो a/2 इंटू 2 इंटू एन 2n माइनस 1। ये एस एन एस का फॉर्मूला हो गया। एस एन एस बराबर u प्लस a/2 अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1, जहाँ एस एन एस का मीन्स क्या हो गया, लिख देते हैं हम बगल में, एस एन एस डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी, n टाइम a एक्सीलरेशन,
इसका इंडिकेशन मीटर में रहेगा, यू का मीटर पर सेकेंड में, टाइम का सेकेंड में, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हो गया बॉडी के द्वारा ns सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, इसका फॉर्मूला। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं। यह न्यूमेरिकल हम एस चौंद के बुक से बता रहे हैं। पेज नंबर 21 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 39 बता रहे हैं। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। A train travels first 100 किलोमीटर with a speed 50 किलोमीटर पर आवर, यानी फर्स्ट 100 किलोमीटर जो जा रहा है वह जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एंड हाउ फास्ट मस्ट बी ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि नेक्स्ट 100 किलोमीटर वह कितना के स्पीड से जाए, ये पता हमको करना है। सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर फॉर होल जर्नी, कि होल जर्नी के लिए उसका स्पीड जो हो जाए वह क्या हो जाए 70 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। तो हम पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा 200 किलोमीटर एवरेज स्पीड दिया हुआ हमको 70 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू और टाइम टेकन इन होल जर्नी। होल जर्नी क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड एवरेज टाइम मतलब टाइम बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर बाय 70 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स आ गया 20/7 आवर। इतना टोटल टाइम लगेगा। अगर 70 के स्पीड से कोई बॉडी जिसका एवरेज स्पीड 70 है, अगर वह दिल्ली से आगरा जाएगा तो उसको 20/7 आवर लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट 100 किलोमीटर जो है वह कितना के स्पीड से गया है, तो 50 के स्पीड से। तो अब लिखेंगे हम टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट 100 किलोमीटर। फर्स्ट 100 किलोमीटर में कितना के स्पीड से जाएगा, तो 100/50 यानी 2 आवर, यानी फर्स्ट 100 किलोमीटर में उसको कितना लग गया 2 आवर का टाइम। तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बचा, रेस्ट डिस्टेंस 200 - 100 = 100 किलोमीटर। रेस्ट टाइम कितना बचा, तो टोटल टाइम 20/7 आवर।
-2 आवर, माइनस हम करते हैं 20 आवर -14 आवर, यानी 6/7 आवर आ गया। ये आ गया रेस्ट टाइम, यानी नेक्स्ट 100 किलोमीटर जो है बॉडी को 6/7 आवर में ही कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, बाय टाइम 6/7 आवर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर इंटू 7/6 आवर, होल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 350/3 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा था ज्यादा हम इसको होल में चेंज कर देंगे, आ जाएगा 3 1 जा 3, 116 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है A train travels the first 40 नंबर है। A train travels first 15 किलोमीटर with a speed 30 किलोमीटर पर आवर। The next 75 किलोमीटर with a uniform speed 50 किलोमीटर पर आवर। How and the last 10 किलोमीटर at 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बॉडी पहला 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, नेक्स्ट 75 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है, और नेक्स्ट 10 मीटर 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है। तो हम लेंगे T1 कितना आ गया? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। एक चीज हम बताया होंगे कि फिजिक्स का फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करेंगे तो उसके एसआई यूनिट में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों का यूनिट सेम है, 15 किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर ही है। तो यहाँ नहीं भी हम अप्लाई करेंगे अगर सेम यूनिट, तो यूनिट यहाँ से हमारा ये किलोमीटर में भी है और ये भी किलोमीटर में है। अगर यह यूनिट का डिफरेंस रहेगा तो हम पहले सेम यूनिट में लाएंगे। तो T1 हो गया हमको डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 15 किलोमीटर बाय स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 1/2 आवर। T2 हमारा हो गया फिर डिस्टेंस बाय स्पीड 75/50, यानी 3/2 आवर। T3 हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड 10/20, 1/2 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो गया? 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, 3 to 5/2 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 30 प्लस 50, 15 प्लस 75 प्लस 10, यानी 100 किलोमीटर। तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 100 किलोमीटर बाय टोटल टाइम 5/2 आवर, 100 इंटू 2 बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 22 जा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी बस अपना स्पीड चेंज किया है, 20 से कितना चला गया है 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, कितना देर में, इन 10 सेकेंड। इट्स एक्सेलरेशन, तो हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले हम याद करेंगे ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, जहाँ v होता है फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए हम एट फर्स्ट u और v को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट हम चेंज करेंगे, तो u आ गया 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया हमको 50/9 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 50 इंटू 5/18 125/9 मीटर पर सेकेंड, और t दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v 125/9 माइनस यू 50/9, ये मीटर हुआ, मीटर पर सेकेंड बाई टाइम कितना है 10 सेकेंड आ गया। 125 माइनस 50 क्या आ जाएगा 75/9 10 जा 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15 5 जा 15 6 जा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग इसके बेस्ड न्यूमेरिकल बनाकर रखिएगा, प्रॉब्लम को कमेंट में डालिएगा। और नेक्स्ट होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बताया जाएगा और ग्राफिकल फॉर्मूला डेराइव्ड किया जाएगा।